अच्छा, ये जो पाकिज़ा होना है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही दीन है। दीन का मकसद क्या है? इफ़ यू हैव टू सम अप इस्लाम इन वन लाइन, व्हाट डज इस्लाम वांट टू डू? व्हाट डू यू वांट टू डू? द क्रिश्चियंस वुड से दैट वी वांट टू स्प्रेड लव. What would you say to the question, what does Islam want to do? The answer to that is हुस्न पैदा करना, खूबसूरती पैदा करना. That means एक चम्मच इस्लाम डालो, एक चम्मच खूबसूरती बढ़ेगी उस चीज़ में. ये अभी तक एक पौधा था, अब इसमें फर्टिलाइज़र इस्लाम डाल दिया, अब इसमें फूल लग जाएगा. That's what Islam does. So Islam garnishes. मिल्क का जो बाउल है उसमें 2 स्टॉक्स ऑफ ज़ैफ़रान, दैट्स इस्लाम. वो जो 2 पत्ते डाले उसके, जो हम खाना खाते ना कश्मीर में, त्रम या त्राम पे वो चिकन रखा होता है, मटन रखा होता है, तबख माज एट्सेट्रा, फिर उसके ऊपर जो धनिया डालते हैं ना, दैट्स इस्लाम. ठीक, इस्लाम ब्यूटिफाइज, हुस्न पैदा करना. तो हुस्न हर मामले में अपना एक तरीका रखता है, हर मामले में. जैसे जब हम बात करते हैं, हमारी बात में खूबसूरती, हमारे जिस्म से स्मेल है एक जो आती है, उसको फ्रेगरेंस में बदल देना. दैट मीन्स जब 2 डॉट्स इस्लाम के ऐड होंगे जिस्म पे, तो जिस्म फ्रेगरेंट होगा. लैंग्वेज मीठी होगी, गायकी खूबसूरत होगी, लिबास बेहतर होगा, घर ब्यूटीफुल होंगे. हर एक चीज़ में हुस्न पैदा करना. अब ये हुस्न का ज़ाहिरी एस्पेक्ट क्या है? ठीक है, ब्यूटी को एक्सप्लेन करना मुश्किल, और हम कह रहे हैं इस्लाम ब्यूटी को क्रिएट करता है, लेकिन ब्यूटी का जो ज़ाहिरी एस्पेक्ट है वो समझना उतना मुश्किल नहीं है. और ब्यूटी का ज़ाहिरी एस्पेक्ट है तहारत, प्योरिटी, साफ सफाई. सो इस्लाम इन योर हैंड्स, what would it look like? It would look like nails clipped. That's how it would look like. It would look like when it's a bride, henna का डिज़ाइन खूबसूरत से खूबसूरत. That's what it would look like. It would look like ornaments in her wrist. That's what it would look like. तो but it all starts with ज़ाहिरी सफाई. ये जो खूबसूरत कपड़े होंगे ये साफ़ भी होंगे. पहले बेसिक मिनिमम इनका क्या होगा, ये साफ़ होंगे. उसके बाद ये जुब्बा होगा, अबैया होगा, कमीज़ अज़ार होगा, पठानी होगा. ठीक, लेकिन पहले ये साफ़ होगा. सो प्योरिटी ऑफ योर क्लोथ्स, प्योरिटी ऑफ योर जिस्म. यू फाइल योर नेल्स, you trim certain parts of your hair, you want to maintain your beard in a proper shape, you want to maintain your hair in a proper shape, your shoes are clean, your socks are clean, you eat good food. Muslim foods are good foods. We are not junkies. We don't eat junk food. तो God says in Quran कि हमने क्या हराम हलाल किया, कुछ भी तो नहीं. हमने बस आपको बोला है कि तैयब खाए और खबाइस से बचे, यही तो कहा है अपने आप से. तो प्योरिटी ऑफ फूड. नाउ प्योरिटी इन इटसेल्फ इज मल्टी डायमेंशनल, और इसमें बहुत लेवल्स हैं प्योरिटी में. तो प्योरिटी आपकी दौलत की कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? वन ऑफ द वेज इज ज़कात देकर. ज़कात प्योरीफाइज योर दौलत. सो वंस अगेन, अपनी दौलत को खूबसूरत कैसे बनाए? बाय प्योरीफाइंग इट. हाउ टू प्योरीफाई इट? ज़कात. अब इसको और खूबसूरत बनाना है तो आप सदका करेंगे. उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो ऐसे ही देयर आर डिफरेंट लेवल्स. वन ऑफ देम वुड बी कि इसको कमाया ही सही तरीके से जाए, राइट, हलाल तरीके से कमाया जाए. यू वुडंट टेक अ पेनी इफ यू हैवंट डन द वर्क, राइट. तो यही होगा, आप रिश्वत नहीं लेंगे दौलत कमाने के लिए, ठीक है. दैट वुड क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेल्थ. तो if that is the case, your food is also going to be very Pakistan. That's why it would matter who is cooking food. It would really matter कि ये कौन बन रहा है, कौन बना रहा है, कहाँ पे बन रहा है, किन हालात में बन रहा है, ये उगा कहाँ पे था, ये जानवर पला बड़ा कहाँ पे. ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और इनका तासीर होता है. मॉडर्न मैन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द फिजिक्स ऑफ इट. सामने मेरे चिकन है,
पास्ट में भी चिकन ही होता था, दोनों का फूड वैल्यू सिमिलर, दोनों का रंग एवरीथिंग सिमिलर, so they would be same. But if we posit God in this equation, so and what does it mean once again physically to posit God? That means belief in unseen, and which is fundamental to Muslims, because Allah Ta'ala says it, that this entire religion and this guidance is only for those who believe in unseen. If you don't believe in unseen, please leave. खलास. तो अगर जाहिर में चिकन है तो बातिन में भी कोई चिकन होगा उसका, द बातिनी चिकन. द चिकन वुड रिफ्लेक्ट all of what it has gone through, the sheep, the camel, everything it has gone through, it would reflect. So I asked my father once कि पुश्त का क्यों लेते हैं आप ज़्यादा मटन, तो he said कि ये धूप में ज़्यादा होता है ये वाला पोर्शन. I was like, oh. तो that's how the ancients would have thought about तासीर, कि कुछ होता है, कुछ डिफरेंट बनाता है इन चीज़ को, ये लीन होता है इसी वजह से, because it's directly under sunlight. I don't know if that is true, but at least that's what he would think. So food also has an effect, and it really has, the kind of food you have. And the city life, more you move towards the city, at least in 6th century Arabia it would hold, the more contaminated your food would be. At least spiritual contamination ज़्यादा होगी यहाँ पे. तो I saw a reel the other day. Sometimes there are wonderful reels. So a person is asking AI to create a pancake. So the prompt it gives to the AI is create a $1 pancake. So the picture is created and it's just a normal pancake. फिर वो कहता है उसको कि $2 वाला pancake. तो it gives a थोड़ा सा better pancake. ऐसे करते करते he reaches $10 million वाला pancake, and it's an enormous pancake. It's beautified and everything. Luxurious apartment उसमें उसको place किया है AI ने. फिर वो आखिरी उससे पूछता है कि create a priceless pancake. और प्राइसलेस पैनकेक में क्या होता है, नॉर्मल सी पैन होती है और एक मदर वो पैनकेक बना रही होती है और एक छोटा सा बच्चा वेट कर रहा होता है उसके लिए. तो इस सब में द लेसन, आई डोंट नो इफ इट वाज रियली एआई क्रिएटेड, बट द रील वाज देयर. द लेसन इन इट वाज ब्यूटीफुल, दैट जब 2 चम्मच ममता के डालते हैं तो चीज़ की वैल्यू, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट बिकम्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. And it would never pass into nothingness. That means it's priceless now. So, यहाँ पे, what are we talking about here? We are talking in the context of the Prophet going back to the Bedouin culture. He is there now. So his food is going to be sparse but clean.